लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करने वाले दुनिया भर से आए हुए हुज्जाज इकराम आज मैदान अरफात में इकट्ठे हैं और हज का अहम तरीन रुकन वकूफ़ अरफा अदा कर रहे हैं। कल वो अल्लाह के घर काबतुल्लाह शरीफ के गिर्द तवाफ़ ज़ियारत करेंगे और 2 दिन बाद तवाफ़ विदा करके मदीने या अपने अपने मुल्कों की तरफ रवाना हो जाएंगे। काबतुल्लाह शरीफ सदियों से दुनिया के इंसानों की एक बड़ी तादाद की अकीदत का मरकज रहा है। मक्के पाक की वादी में वाक़े काबा शरीफ यानी बैतुल्लाह दुनिया की कदीम तरीन इबादत गाहों में से एक है, जो सिर्फ एक आम इमारत नहीं बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों का क़िबला है, जिसकी तरफ मुंह करके तमाम आलम के मुसलमान इस्लाम की अजीम तरीन इबादत नमाज अदा करते हैं। इस्लामी रिवायात के मुताबिक काबा शरीफ की तारीख इंसान की तख्लीक से भी पहले की है। कहा जाता है कि सबसे पहले काबे की बुनियाद फरिश्तों ने रखी। जमीन पर सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों की निशानदही करने पर काबे की बाकायदा तामीर की। ये भी रिवायत बयान की जाती है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में आने वाले अजीम तूफान की वजह से काबे की इमारत मिस्मार हो गई थी और उसके निशानात मिट गए थे, लेकिन उसकी बुनियादें महफूज रहीं। उसके बाद कुरान पाक के इरशाद के मुताबिक अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस पाक जगह की निशानदही की। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर तारीखी अंदाजे के मुताबिक आज से तकरीबन 4000 साल पहले यानी 2000 क़ब्ल मसीह के आसपास उन कदीम बुनियादों पर काबे को नए सिरे से तामीर किया। इस तामीर के दौरान जब काबे की दीवारें ऊंची हुईं तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक पत्थर पर खड़े होकर उसकी चुनाई की, जिस पत्थर को मकाम इब्राहीम कहा जाता है। इसी तामीर के दौरान जन्नत का पत्थर यानी हजर अस्वद, जिसका लफ्जी मफहूम है काला पत्थर, वो भी काबे के कोने में लगाया गया, जो आज तक उसमें नस्ब है और दुनिया भर से आए हुए ज़ायरीन उसको चूमना अपनी खुशकिस्मती समझते हैं। रिवायत है कि काबे शरीफ का तवाफ यानी उसके गिर्द घूमना तभी से शुरू हुआ जब से फरिश्तों और हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उसकी तामीर मुकम्मल की। काबे के तवाफ का मकसद अल्लाह की वहदानियत का इकरार और फरिश्तों के उस अमल की पैरवी है जो अर्श मुअल्ला का तवाफ करते हैं। काबे की एक तामीर कुरैश के दौर में भी हुई, जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 बरस थी और उन पर अभी नबूवत नाजिल नहीं हुई थी। कहा जाता है कि इस तामीर में काबे का एक हिस्सा बाहर छोड़ दिया गया, जिसे हतीम कहा जाता है। इस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद को अपने मुबारक हाथों से नस्ब करके 2 कबीलों का तनाज़ा खत्म करवाया। उसके बाद हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने सन 64 हिजरी में काबे को दोबारा हजरत इब्राहीम वाली बुनियादों पर तामीर करवाया और हतीम को काबे के अंदर शामिल किया। उसके 10 साल बाद 74 हिजरी में इब्नुल जुबैर की शहादत के बाद हज्जाज बिन यूसुफ ने काबे को दोबारा कुरैश वाले नमूने पर तामीर करके हतीम को बाहर निकाल दिया। 17वीं सदी ईस्वी में सन 1631 में उस्मानी खलीफा सुल्तान मुराद चहारम ने अजीम सैलाब के बाद काबे की नए सिरे से शानदार तामीर करवाई, जिसकी बनावट आज भी मौजूद है। 20वीं सदी में सऊदी दौर में काबे की तामीर में इजाफे किए गए। इस सदी के दौरान आले सऊद के दौर में मस्जिदुल हराम और काबे शरीफ में सबसे बड़े तौसी काम हुए। शाह अब्दुल अजीज के दौर में होने वाली पहली सऊदी तौसी में मस्जिदुल हराम की मरम्मत और हाजियों की सहूलत के लिए रास्तों को चौड़ा किया गया। उसके बाद शाह सऊद और शाह फैसल के दौर में मताफ यानी तवाफ वाली जगह को वसी किया गया। मुकाम इब्राहीम पर शीशे का खूबसूरत गिलाफ लगाया गया और सफा मरवा की सही वाली जगह को मस्जिद के अंदर शामिल किया गया। शाह फाहद के दौर में दूसरी सऊदी तौसी 1988 में हुई, जिसमें काबे की अंदरूनी दीवारों, सुतूनों और छत की मुकम्मल मरम्मत की गई और एक नया शानदार हिस्सा मस्जिदुल हराम में शामिल किया गया, जिससे उसमें हाजियों की गुंजाइश लाखों तक पहुंच गई। उसके बाद शाह अब्दुल्ला और शाह सलमान के दौर में तीसरी सऊदी तौसी वाले मंसूबे में काबे शरीफ समेत
पूरी मस्जिदुल हराम में एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगा, नए मीनार बनाए गए और पीने के पानी के जदीद इंतजामात किए गए और मताफ को इतना वसी किया गया कि अब बैक वक्त लाखों ज़ायरीन काबे का तवाफ कर सकते हैं। कदीम व जदीद सऊदी इजाफों समेत इस वक्त मस्जिदुल हराम का कुल रकबा तकरीबन 10 लाख मुरब्बा मीटर है, जिसके अंदर और छत पर बैक वक्त 25 लाख से जायद नमाजी नमाज पढ़ सकते हैं। इस अजीमुशान मस्जिद में ज़ायरीन की आमद व रफ्त के लिए छोटे बड़े कुल मिलाकर 210 से जायद दरवाजे मौजूद हैं, जिनमें बाब मलिक अब्दुल अजीज, बाब फहद और बाब अब्दुल्ला सबसे बड़े और अहम दाखिली दरवाजे हैं। इस मस्जिद के अंदर काबतुल्लाह शरीफ एक मुस्ततिल नुमा चौकोर इमारत है, जिसकी ऊंचाई लगभग 46 फीट यानी 14 मीटर है। उसके दरवाजे वाली दीवार और उसके सामने वाली दीवार की लंबाई तकरीबन 38 से 39 फीट है, जबकि हतीम वाली दीवार और उसके सामने वाली दीवार तकरीबन 33 फीट चौड़ी है। जबकि काबे के अंदरूनी फर्श का कुल रकबा लगभग 145 मुरब्बा मीटर है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जानिब से काबे की तामीर के बाद तवाफ को हज का बुनियादी रुकन बनाया गया। हज की बाकायदा शुरुआत हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर से बताई जाती है, जब अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया कि लोगों में हज का ऐलान करें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के बाद फतेह मक्का के 1 साल बाद आज से 1438 बरस पहले सन 9 हिजरी में हज को मुसलमानों पर फर्ज किया गया। काबे के तवाफ को शुरू ही से हज और उम्रे का लाजमी जुज करार दिया गया है। उम्रे और हज के मौके पर काबे के गिर्द 7 चक्कर लगाने यानी तवाफ के बगैर हज और उम्रा मुकम्मल तसव्वुर नहीं किए जाते। एक हदीस के मफहूम के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी काबे का तवाफ किया था। इस्लाम से पहले मुशरिक भी काबे का तवाफ किया करते थे, लेकिन उस दौर में काबे में बुत रखे हुए थे और वो उन बुतों की वजह से काबे का तवाफ किया करते थे। सन 8 हिजरी में फतेह मक्का के वक्त काबे में 360 बुत रखे हुए थे। बैतुल्ला मुख्तलिफ जमानों में मुख्तलिफ मज़ाहिब की इबादत गाह रहा है। बुनियादी तौर पर यह सिर्फ एक अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन, जिसे दीन हनीफ यानी तौहीद वाला दीन कहा गया, के पैरोकारों ने भी काबे को अल्लाह की इबादत का महवर मानकर उसके तवस्सुत से अल्लाह की इबादत की। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में सदियों के बाद जब गुमराही आई तो कुरैश और दूसरे कबीलों ने काबे में 360 बुत रख दिए। उस दौर में बैतुल्ला मुशरिकों की बड़ी इबादत गाह बन गया। सन 8 हिजरी यानी 630 ईस्वी में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह करके काबे को बुतों से पाक कर दिया और उसे ता क़यामत सिर्फ मुसलमानों का क़िबला और खालिस तौहीद का बरकस बना दिया। मुसलमानों का क़िबला बैतुल मक़दिस जो यरूशलेम में है से बदलकर बैतुल्ला यानी काबतुल्लाह शरीफ किया गया। दिलचस्प बात यह है कि हिजरत से पहले जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहबा इकराम अभी मक्के पाक में मुकीम थे और मुसलमानों का क़िबला अभी बैतुल मक़दिस था, तब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिदुल हराम में काबे शरीफ के जुनूब वाले हिस्से यानी रुकन यमानी और हजर अस्वद के दरमियान खड़े होकर शिमाल की जानिब यानी बैतुल मक़दिस की तरफ मुंह मुबारक करके नमाज पढ़ते थे। इस तरह खड़े होने से उनका रुख मुबारक बैतुल मक़दिस जो मक्के के शिमाल में है समेत काबे शरीफ की तरफ भी हो जाता था। यानी जब काबतुल्लाह शरीफ अभी क़िबला मुकर्रर नहीं हुआ था, तब भी एक तरह से वो कम से कम मक्के के लोगों का मस्जिद था। कुरान पाक में काबे का जिक्र मुख्तलिफ नामों से आया है, जैसे बैतुल्लाह यानी अल्लाह का घर, बैतुल अतीक यानी कदीम घर, मस्जिदुल हराम और बक्का जो मक्के का कदीम नाम है। तौरात और इंजील यानी बाइबल में काबे का बराह रास्त जिक्र तो नहीं है, लेकिन मक्के का जिक्र यानी अहद अतीक की जिल्द नंबर 84 के चैप्टर नंबर 6 में वादी बाका यानी मक्का के नाम से आया है। तारीख में काबे पर मुख्तलिफ अदवार में हमले भी हुए, जिनसे काबे को
بہت نقصان بھی پہنچتا رہا، جن میں سے اصحاب فیل، ہاتھیوں کے حملے یعنی ابرہہ کے حملے کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں، اور قرآن پاک کی سورہ فیل بھی ہمیں اس بارے میں بتاتی ہے۔ یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدائش والے سال یعنی سن 570 عیسوی میں پیش آیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضور حضرت عبد المطلب کعبے کے متولی تھے، جب یمن کے عیسائی گورنر ابرہہ نے ہاتھیوں کا لشکر لے کر کعبے کو ڈھانے کے لیے حملہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابابیل پرندوں کے ذریعے ان پر پتھر برسا کر اس کے تمام لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے علاوہ یزید بن معاویہ کے بنو امیہ دور میں سن 63 ہجری میں مکے کے محاصرے کے دوران منجنیق کے پتھر لگنے کی وجہ سے کعبے کی دیواروں کو سخت نقصان پہنچا اور اس میں آگ لگ گئی۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف کے دور میں ابن الزبیر کے خلاف جنگ کے دوران بھی کعبے پر پتھر برسائے گئے۔ سن 317 ہجری میں قرامتہ نامی بحرین کے ایک باغی فرقے نے مکے پر حملہ کر کے ہزاروں حاجیوں کو شہید کیا اور حجر اسود کو اکھاڑ کر اپنے ساتھ لے گئے، جو تقریباً 22 سال تک ان کے قبضے میں رہا۔ کعبہ شریف ایک وادی کے گھیرے میں ہونے کی وجہ سے کئی بار شدید سیلابوں کا شکار بھی ہوتا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی والے دور میں مکے میں ایک بڑا سیلاب آیا تھا، جس نے کعبے کی دیواروں کو کمزور کر دیا تھا، جس کے بعد قریش قبیلے کے لوگوں نے اس کی دوبارہ تعمیر کی۔ خلافت عثمانیہ کے دور میں سن 1629 میں ایک ایسا خطرناک تاریخی سیلاب آیا جس میں کعبے کی 3 دیواریں گر گئیں۔ 1941 میں 20ویں صدی کے بڑے سیلاب میں مکے میں اس قدر پانی جمع ہو گیا تھا کہ لوگ تیرتے ہوئے کعبے کا طواف کر رہے تھے۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر اور بقا کی یہ تاریخ ظاہر کرتی ہے کہ اللہ کا یہ گھر انسانی تاریخ کے ہر اتار چڑھاؤ کا گواہ رہا ہے۔ آج بھی یہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے امن، ایمان اور روحانی سکون کا سب سے بڑا مرکز ہے۔